हेलो दोस्तों, क्या हाल है। नए महीने की शुरुआत के साथ ही तारीख आज 1 मार्च 2023, दिन बुधवार, हिंदी तिथि 10वीं। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए एक बड़े गर्व की बात निकल कर आ रही है। MWC 2023 में भारत को मिला गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड। जहां दुनिया के सभी देशों की बजाय गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 का खिताब भारत ने जीता है। और इस मौके पर देश के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि 6G के लिए भी देश में रोडमैप तैयार हो रहा है। दरअसल GSM यानी कि ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल की तरफ से भारत को दूरसंचार सुधारों और सक्षम नीतियों पर बेहतर कार्य करने के लिए ये गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनली मतलब अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर करंट अफेयर्स के हिसाब से भी ये इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और वैसे दोस्तों, अश्विनी वैष्णव बोले कि अगले साल 2024 के अंत तक भारत में 100% 5G सर्विस सभी तक पहुंच जाएगी। अगले मानसून सेशन में नए टेलीकॉम बिल को पेश करने की तैयारी में भी है सरकार। और कल ही आकाश अंबानी ने भी ये कहा था कि रिलायंस जियो इसी साल दिसंबर 2023 तक हर भारतीय तक 5G पहुंचा देगा। तो इस तरह से भारत के लिए बड़ी अच्छी बात है कि दुनिया ने भारत की टेलीकॉम पॉलिसी का लोहा माना है। GSM ने भी तारीफ की है ना। अगले बड़ी खबर आ रही दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा में प्याज की कीमतों को लेकर हंगामा हुआ, क्योंकि आपको पता होगा प्याज की कीमतें इतनी ज्यादा गिर चुकी हैं कि किसान भाई लोगों को उनकी लागत, उनकी मेहनत का फल भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसी मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र विधानसभा में हंगामा हुआ। 2 रुपए किलो प्याज बेचने के लिए मजबूर है किसान भाई लोग। कीमतों में गिरावट के कारण क्या है, ये सरकार से पूछे गए। हालांकि अभी भी देश के कई जगहों पर बाजारों में प्याज 15 से 25 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है, लेकिन मंडियों में एशिया की सबसे बड़ी प्याज बाजार की मंडी नासिक में किसानों से इसे 2 से 4 रुपए प्रति किलो लिया जा रहा है। तो इसी का कारण किसान भाई लोग भी कई जगहों पर इसका विरोध कर रहे हैं। वैसे किसानों की बात हो रही तो एक अच्छी खबर आ रही फार्मर्स के लिए। अब देश में खाद की कोई किल्लत नहीं होगी, क्योंकि उर्वरक आयात में, इंपोर्ट में सरकार ने बम्पर इजाफा यानी बढ़ोतरी की है। और पिछले साल के मुकाबले इस साल कितना ज्यादा आयात किया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, देश को 11वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिलने जा रही है, जो कि इस राज्य के 2 शहरों को जोड़ेगी। और वो राज्य है मध्य प्रदेश। जल्द ही देश की 11वीं वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में जबलपुर इंदौर रूट पर। और ये किन किन शहरों को कनेक्ट करेगी, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं। वही देखिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का एक बड़ा फैसला, सरकारी कार्यालयों में प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल और कागज के दुरुपयोग पर रोक लगा दी गई है। जी हाँ, एक तो ये आदेश है कि कार्यालयों में जहां तक जरूरत होगी सॉफ्ट कॉपी का इस्तेमाल किया जाएगा, पेपर प्रिंटिंग का इस्तेमाल कम किया जाएगा। और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट कार्यालय हैं वहां पर पानी के लिए प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल नहीं हो सकेगा, बल्कि मेटल की धातु की बोतल रख सकेंगे। सरकारी कार्यालयों के लिए योगी सरकार की तरफ से क्या क्या निर्देश जारी किए, जानकारी आप देख सकते हैं थोड़ा स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, चंद्रयान 3 को लेकर इसरो ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। दरअसल इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन है ना, उसके लिए इंजन का सफल ट्रायल हो चुका है। और उम्मीद है दोस्तों अब जल्द ही चंद्रयान 3 मिशन को भी लॉन्च किया जाएगा इसरो की तरफ से। बड़ी खबर देखिए, भारत में फिर मिला खजाना। पहले जम्मू कश्मीर में अरबों का लिथियम आयन मिला था, आपको पता होगा, हाल ही में कुछ समय पहले खबरें आई थी। और अब भारत में 9 जगहों पर सोने के विशाल भंडार मिले हैं। एक तो उड़ीसा राज्य के 3 जिलों में सोने के भंडार पाए गए। जम्मू में लिथियम के बाद ये देश में दूसरा सबसे बड़ा खनिज यानी कि माइंस पाया गया, देखा गया उड़ीसा में। और वो 3 जिले हैं उड़ीसा के देवगढ़, क्योंझर और मयूरभंज के कई इलाकों में सोने के भंडार मिलने के संकेत मिले हालिया सर्वे में, जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा। अच्छा, वही देखिए अगला अपडेट, विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास पहुंचा डिब्रूगढ़। 50 दिन की यात्रा इसने पूरी कर ली है। बड़ी खबर है, PM मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चेन्नई में उनका किडनी का इलाज जारी है। चेन्नई के अपोलो अस्पताल में भी उनका इलाज चल रहा है। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। अच्छा, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है, इस सरकारी बैंक ने कस्टमर्स को बड़ा झटका दिया है और लेंडिंग रेट में 10 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी है। और आज 1 मार्च से ही ये नई ब्याज दरें लागू होगी। सीधा बोले तो पंजाब नेशनल बैंक ने अपने कस्टमर्स के लिए ये MCLR में बढ़ोतरी की है। और इसके चलते PNB से जिन लोगों ने लोन ले रखा है उनका लोन अब महंगा हो जाएगा, उनकी EMI कुछ बढ़ जाएगी। अब लोन की नई रेटिंग क्या होगी, जिसकी जानकारी भी आप इस टेबल में देख सकते हैं। वैसे पंजाब नेशनल बैंक के अलावा HDFC बैंक ने भी लोन कर्ज लेना महंगा कर दिया। होम लोन, ऑटो लोन, कार लोन समेत सभी तरह के लोन की EMI HDFC के ग्राहकों के लिए भी बढ़ जाएगी, क्योंकि HDFC ने तो 0.25% तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि बैंकिंग न्यूज की बात हो रही है तो एक अच्छी गुड न्यूज भी आपको बता देता हूँ। BOB यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से FD की ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है। अब ग्राहकों को अधिकतम 7.70% तक इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलेगा। और भी ज्यादा डिटेल्स आप देख सकते हैं स्क्रीन पर इस टेबल में, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, टाटा मोटर्स ने लॉन्च किया रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी प्लांट। और इस प्लांट में हर साल 15,000 पुरानी गाड़ियों के साथ स्क्रैपिंग होगी। और टाटा मोटर्स का कहना कि ना सिर्फ इसमें टाटा की गाड़ियों की स्क्रैपिंग होगी, बल्कि हर ब्रांड के पैसेंजर और कमर्शियल व्हीकल्स की भी स्क्रैपिंग की जाएगी। और ये देश में पहला ऐसा स्क्रैपिंग प्लांट खुल चुका है। ये प्लांट राजस्थान जयपुर में खोला गया है। और इसका उद्घाटन देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया। और इसका उद्घाटन करते हुए नितिन बोले कि दुनिया भर में बजेगा भारत का डंका। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सरकार काम कर रही है। भारत को
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में दुनिया का राजा बनाना है। ऐसा सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में भारत का घरेलू उद्योग करीब 15 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद है इस इंडस्ट्री में। बड़ी खबर है, गुजरात के सभी स्कूलों में अब गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा और जो कोई उल्लंघन करेंगे उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। गुजरात सरकार की तरफ से रीजनल लैंग्वेज को बढ़ावा देने के लिए ये सख्त नया नियम लागू कर दिया। गुजरात के सभी स्कूलों में, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो, अब 8वीं कक्षा तक गुजराती भाषा पढ़ाना अनिवार्य होगा बच्चों को। इसको लेकर गुजरात सरकार ने कानून भी लागू कर दिया, राज्य में विधेयक भी पास कर दिया और जो स्कूल नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को उन पर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना यानी कि फाइन भी लगाया जाएगा, है ना। अच्छा, दिल्ली की राजनीति में भी काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपको पता होगा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अभी सीबीआई की हिरासत में है। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उनके इस मामले की सुनवाई को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई ने कहा कि जमानत लेने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाएं, सीधे सुप्रीम कोर्ट आना ठीक परंपरा नहीं है। वैसे दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस हालातों के बीच 2 बड़े फैसले लिए हैं। एक तो मनीष सिसोदिया और एक सत्येंद्र जैन जो कि पहले से जेल में है, आम आदमी पार्टी के मंत्री, दोनों के इस्तीफे को मंजूरी दे दी है। सीएम केजरीवाल ने इनके इस्तीफे मंजूर कर लिए। सत्येंद्र जैन तो पिछले 9 महीने से जेल में बंद है और अभी मनीष सिसोदिया के पास भी दिल्ली सरकार के लगभग 18 विभाग थे। और आपको पता ही होगा मनीष सिसोदिया तो मतलब अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड की तरह, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए गृह मंत्री अमित शाह हैं, ठीक वैसे ही अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये मनीष सिसोदिया थे। लेकिन अभी ये कुछ शराब पॉलिसी के भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई की गिरफ्त में है। 5 दिन तक इनको हिरासत में लिया गया। तो इन हालातों के बीच इन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। मनीष सिसोदिया ने अपना इस्तीफा अरविंद केजरीवाल को सौंपा और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। तो इस तरह से दिल्ली को जल्दी 2 नए मंत्री मिलेंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भूकंप को लेकर तुर्की में जो हाल ही में भूकंप आया था ना, इससे तकरीबन 2,81,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बात की जानकारी शेयर की गई। और देखिए एक नई पहल, तुर्की के भूकंप पीड़ित बच्चों को हजारों टेडी बियर दिए जाएंगे। फुटबॉल ग्राउंड पर फैंस ने इन्हें हवा में उछाला, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। वैसे भूकंप की बात हो रही है तो आपको बता दूं, कल हमारे देश के मणिपुर राज्य में भी धरती हिली, 3.2 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। अच्छा, मैं देखिए एलन मस्क एक बार फिर से दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी बन चुके हैं। 15,40,000 करोड़ के नेटवर्थ के साथ उन्होंने अर्नोल्ड को भी पीछे छोड़ दिया। अभी मुकेश अंबानी दुनिया में 10वें रिचेस्ट पर्सन है ना। और हमारे गौतम अडानी तो अमीरों की लिस्ट में पहले 3 नंबर पर थे, वो फिसलकर 38वें नंबर पर आ चुके हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद। अच्छा, अगली खबर देखिए, टेक्नोलॉजी से अपडेट है। स्नैपचैट यूजर्स भी अब करेंगे चैटबॉट से बात। दरअसल चैट जीपीटी पर आधारित एक नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल लॉन्च किया है स्नैपचैट ने। वही खबर है दोस्तों कि एयरटेल कंपनी के प्लान जल्द ही महंगे होंगे, रिचार्ज प्लान महंगे हो जाएंगे। कंपनी के चेयरमैन बोले कि एयरटेल इस साल 2023 में सभी प्लान की रेट्स बढ़ाने पर विचार कर रही है। वही देखिए बड़ी खबर, सरकार की स्मार्टफोन PLI स्कीम का असर देखने को मिला। पिछले 19 महीनों में एप्पल कंपनी ने, जो कि आईफोन बनाती है, उस कंपनी ने भारत में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां दी। वही देखिए बड़ी खबर, समय से पहले आई गर्मी, कूलिंग प्रोडक्ट और सॉफ्ट ड्रिंक्स की डिमांड भी बढ़ी है। इस साल मतलब गर्मी की शुरुआत समय से पहले हो गई, फरवरी में काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी, तो इसके चलते कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह की मांग काफी बढ़ रही है। और इस महीने इस तरह की ड्रिंक्स के दामों में भी 7 से 25% तक की बढ़ोतरी कर दी कई सारी कंपनियों ने। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रेमिटेंस को लेकर एक नई स्कीम लागू होगी, जिसके चलते विदेश में पढ़ाई करना, घूमना फिरना और पैसे भेजना महंगा होगा। आने वाले 1 जुलाई से ये नया नियम लागू होगा, क्योंकि अलग तरह का टैक्स आपको देना पड़ेगा। सरकार का कहना है कि रेमिटेंस के मामलों में पूरे मूल्य पर 20% का TCS कटेगा। वैसे तो हाल ही में सरकार ने बजट में इस बात की घोषणा की थी, लेकिन अब इसको लेकर ऑफिशियली जानकारी भी शेयर की गई गवर्नमेंट की तरफ से, है ना। अच्छा, रेलवे से बड़ी खबर है, कोहरे की वजह से बंद ट्रेनों का 1 मार्च से आज से संचालन शुरू होगा। 36 से ज्यादा ट्रेनें चलेगी उत्तर प्रदेश में। अच्छा, बड़ी खबर है, नागालैंड में 4 ऐसे पोलिंग बूथ हैं जिन पर आज 1 मार्च को दोबारा वोटिंग होगी। वैसे तो पहले 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी, लेकिन कुछ सीटों पर अमान्य वोटिंग घोषित हुई। इसके चलते आज 1 मार्च को फिर से दोबारा वोटिंग होगी। वैसे आपको बता दूं, कल 2 मार्च को तीनों विधानसभा राज्यों के नतीजे भी आ जाएंगे, त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय। आखिर तीनों राज्यों में किसकी बनेगी सरकार, जनता किस पार्टी को चुनना चाहेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। कल मैं आपको इलेक्शन रिजल्ट के लाइव अपडेट बता दूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश विधानसभा में आर्थिक सर्वे पेश किया गया। 1,40,000 रुपए से ज्यादा प्रति व्यक्ति आय दिखाई सरकार ने। वैसे आपको बता दूं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार आज अपने चौथे कार्यकाल का ई-बजट पेश करने जा रही है, आज बुधवार को 1 मार्च को। ये MP में पहली बार ई-बजट पेश किया जाएगा। विधायकों को टेबलेट देगी सरकार। हालांकि कुछ कांग्रेस MLA का कहना है कि हम तो चला ही नहीं पाते टेबलेट को। वैसे आज 1 मार्च से छत्तीसगढ़ राज्य में भी विधानसभा सत्र शुरू होने जाना, और आने वाले 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट भी पेश करेंगे। इस बार भी आपको छत्तीसगढ़ बजट में मोबाइल ऐप से पूरी जानकारी मिल पाएगी। और ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही दोस्तों की इस साल छत्तीसगढ़ का बजट 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का हो सकता है। देखते हैं 6 मार्च को क्या क्या बड़े अनाउंसमेंट होते हैं बजट में। मैं आपको सारे हाइलाइट्स बता दूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। वैसे पंजाब में बजट सत्र पर घमासान मचा हुआ, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है मामला, सरकार और राज्यपाल का विवाद। और आखिरकार फिर फाइनली पंजाब में भी विधानसभा बजट सत्र 3 मार्च को शुरू करने का फैसला हुआ। कोर्ट ने कहा कि बजट सत्र की मंजूरी देने के लिए राज्यपाल बाध्य हैं। वैसे दोस्तों बजट की काफी बातें चीतें हो ही रही, तो आपको पता होगा कल बिहार सरकार की तरफ से भी बजट जारी कर दिया था। और दोस्तों मैं आपको क्विकली बिहार बजट के हाइलाइट्स बताऊं, लेकिन इससे पहले बात करते हैं बिहार के एक लड़के के बारे में। देखिए आप, इनका नाम है अमरजीत जयकर, उम्र 25 साल और ये बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं। सोशल
सोशल मीडिया पर इनका एक गाना गाने वाला वीडियो वायरल हुआ तो इसके बाद इनको काफी फेम मिली और यहाँ तक कि सोनू सूद ने इनको मुंबई बुलाया अपनी फिल्म में गाना गाने के लिए। वाकई में मैनी कांग्रेट्स अमरजीत जयकार को और बेस्ट ऑफ लक इनके उज्जवल भविष्य के लिए हम ढेर सारी बधाई देते हैं इनको। बिहार का नाम रोशन करेंगे ये बिहार के समस्तीपुर के रहने वाले हैं। अच्छा, अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी देखी गई। अडानी की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर भी 15% तक चढ़ा है। ये अडानी ग्रुप के लिए वाकई में बड़े राहत की बात है। वैसे स्टॉक मार्केट की बात हो रही है दोस्तों, तो मैं आपको एक टाइनी स्टॉक के बारे में बताता हूं जिसकी प्राइस अभी चल रही है 7 रुपए 10 पैसे। कंपनी का नाम है इंटेग्रा एसेंशिया लिमिटेड। इस कंपनी ने हाल ही में एक बड़ी डील की है। इंटेग्रा एसेंशिया ने 40 करोड़ रुपए में महाराष्ट्र पुणे के पास शेटो इंडेज वाइनरी संपत्ति का अधिग्रहण भी किया है। और दोस्तों बिजनेस टुडे के ऊपर भी अपडेट आया कि इंटेग्रा एसेंशिया के शेयर्स हिट हुए हैं क्योंकि पिछले क्वार्टर दिसंबर 2022 में इसका प्रॉफिट 296% तक बढ़ा है। वैसे इसका स्टॉक प्राइस अभी 7 रुपए 10 पैसे चल रहा है और पिछले 1 मंथ के रिटर्न की बात करें तो -3.40% रेड सिग्नल आप देख सकते हैं, मतलब स्टॉक वैल्यू कम हुई है। पिछले 1 ईयर की बात करें तो एक साल में 330% तक का रिटर्न मिला है निवेशकों को। ग्रीन सिग्नल मिला है, ग्राफ को आप देख सकते हैं। पिछले 5 ईयर का रिटर्न भी यही रहा है। और दोस्तों ये कंपनी मेनली करती क्या, तो मैं आपको बता दूं इसके 2 तरह के बिजनेस हैं। एक तो FMCG बिजनेस करती है एग्रो प्रोडक्ट्स वगैरह पर, और दूसरा इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है जिसमें क्लोथिंग वगैरह पर बिजनेस करती है कंपनी। क्योंकि इसकी कीमत 10 रुपए से कम है तो मैंने आपको इस स्टॉक की सारी एनालिसिस बता दी। अब डिसाइड आपको करना कि आपको इस कंपनी में निवेश करना या नहीं। पर्सनली मेरी तरफ से ये कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं आपको पहले ही अलर्ट कर दूं, चेतावनी दे दूं कि मैं आपको ये स्टॉक खरीदने के लिए नहीं कह रहा हूं। जस्ट फॉर एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पज से मैंने आपको ये एनालिसिस बताई है ना। ध्यान रहे दोस्तों, शेयर मार्केट बहुत रिस्की है। किसी भी कंपनी के स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपने लेवल पर उसके अच्छे से एनालिसिस करें, जांच पड़ताल करें और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से भी राय ले सकते हैं, उसके बाद डिसाइड करें, है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगली बड़ी खबरों की तरफ। देखिए आप, बिहार बजट की बात कर रहे थे हम दोस्तों। बजट में बिहार की नीतीश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। यूपीएससी की तैयारी करने वाली महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही जो तलाकशुदा और अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको पहले 10-10 हजार रुपए दिए जाते थे, लेकिन अब 25 हजार रुपए देगी। ये धनराशि बढ़ा दी गई है। वैसे ये राशि जिंदगी में एक ही बार दी जाती है इस तरह की महिलाओं को, है ना। अच्छा, इसके अलावा भी बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने बजट भाषण में कहा कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। जल्द ही 75,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती निकाली जाएगी। 42,000 शिक्षकों की भी भर्ती होगी। नीतीश सरकार की तरफ से बजट में रोजगार को लेकर काफी बड़े ऐलान किए गए। 10 लाख नौकरियों में बीपीएससी में 49,000, बीटीएससी में 12,000 और बीएसएससी में 2900 पदों पर भर्तियां होंगी। साथ ही राज्य में 11 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। बिहार पूर्णिया में इसी साल MBBS की पढ़ाई भी शुरू होगी। टोटल 2,61,800 करोड़ रुपए का बजट पेश किया बिहार सरकार ने। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप भी बिहार राज्य से हैं या दूसरे राज्य से हैं फिर भी इंटरेस्टेड हैं बिहार बजट की सभी बड़ी घोषणाओं को देखने में, तो मैंने DLS न्यूज के ऊपर कल दिन में एक वीडियो डाल दिया था बिहार बजट के लिए 10 बड़े अनाउंसमेंट जो नीतीश सरकार की तरफ से किए गए। आप जाकर के हमारे चैनल पर देख सकते हैं, एक सेपरेट वीडियो मैंने डाल रखा है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए बिहार से एक और अपडेट आ रहा है कि दरभंगा एयरपोर्ट को भी नीतीश सरकार से 78 एकड़ जमीन मिल चुकी है और जल्द ही इस एयरपोर्ट पर एक नए टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा, है ना। चलिए अब अपन आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए हरियाणा TGT भर्ती पर सरकार ने यू टर्न ले लिया है। पहले 2015 में HTET पास अभ्यर्थियों को बाहर किया गया, लेकिन विरोध के बाद अब उनको वापस शामिल कर लिया। और दोस्तों हरियाणा सरकार के इस फैसले से 30,000 से भी ज्यादा युवाओं को राहत मिलेगी। अच्छा मैं देखिए बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 5 करोड़ रुपए में बनाई जा रही 18 किलोमीटर लंबी एक नहर किसान भाई लोगों के खेतों तक सीधे सिंचाई का पानी पहुंच सकेगा। रबी और खरीफ की फसलों को फायदा होगा। वह देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर बड़ी खबर आ रही है, कनाडा सरकार ने भी बड़ा फैसला लिया और लोगों के फोन से टिकटॉक ऐप को हटाने का आदेश जारी कर दिया। वजह यही है कि ये डेटा चुराता है। अच्छा चलिए दोस्तों कुछ मौसम अपडेट देख लेते हैं। देखिए इस बार मार्च से ही लू चलना शुरू हो जाएगी और सरकार का कहना कि चाय कॉफी कम पीजिएगा। इस बार गर्मी जल्दी शुरू हो गई है। सरकार ने लू को लेकर लोगों को सलाह भी दी है कि नींबू पानी, लस्सी, हल्का नमक मिला करके फलों के जूस वगैरह पीते रहे गर्मी के मौसम में, है ना, ताकि आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। वैसे आज भी उत्तराखंड देहरादून में बारिश और ओलावृष्टि की भी चेतावनी है और साथ ही देखिए होली से पहले बदलेगा मौसम, बारिश और आंधी का भी अलर्ट है। राजस्थान के भी 7 जिलों में ये असर आपको देखने को मिलेगा। धूल भरी हवाएं भी चलेगी। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर मौसम केंद्र जयपुर की तरफ से बारिश की चेतावनी जारी की गई, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर पश्चिम राजस्थान, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार में हल्की फुल्की छिटपुट बारिश हो सकती है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें। आज का सोना चांदी के भाव क्या कहते हैं। तो दोस्तों सोना चांदी का रेट अभी 2 महीने के सबसे निचले स्तर पर चल रहे हैं। सोने के भाव में 110 रुपए की गिरावट के साथ अभी सोना 55,550 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि चांदी में 550 रुपए की गिरावट आई, बड़ी अच्छी, और चांदी का रेट अभी 63,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है। और चलिए आज के कोरोना आंकड़ों की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 169 नए मामले आए, जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई और सक्रिय मामलों की संख्या भारत में अभी 2257 चल रही है, ठीक है ना। और वैसे आपको पता होगा कल ही अमेरिका ने चीन पर एक आरोप लगाया था कि अमेरिका की वुहान की लैब से ही कोरोना वायरस लीक हुआ है। तो इस आरोप को अमेरिका 24 घंटे भी नहीं हुए कि पीछे हट गया। पहले तो अमेरिका ने ये कहा था कि वहीं से चीन से लीक हुआ ये, और अब अमेरिका का कहना कि इसके कोई ठोस सबूत नहीं है, पलट गया 24 घंटे भी नहीं हुए अपनी बात से। खैर चलिए अब अपन देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए आप, काश वैज्ञानिकों की ये भविष्यवाणी झूठ निकल जाए, क्योंकि अगर ये भविष्यवाणी सच हुई तो
साल 1972 में जिस तरह से अकाल पड़ा था और जैसे हालात हुए थे ना, वैसे हालात इस बार हमारे भारत के फिर से हो सकते हैं। वजह ये दोस्तों की वैज्ञानिकों का कहना कि अल नीनो की वजह से इस साल देश में सूखे जैसे हालात देखने को मिल सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट चेंज स्टडीज के निदेशक DS पै की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि अल नीनो के कारण मानसूनी बारिश इस साल 90% तक कम होने की संभावना है, और इतनी बारिश अगर कम हुई तो जाहिर सी बात है सूखा अकाल पड़ जाएगा, चारों तरफ त्राही त्राही मच जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी, पशुओं के लिए खाने का चारा नहीं होगा, मौत हो जाएगी उनकी, और गेहूं चावल मक्का वगैरह की रेटें भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी अगर भारत में अकाल पड़ा तो। खैर हम सब की ईश्वर से ये प्रार्थना की ऐसी कुछ परिस्थितियां देखने को ना मिले। बहरहाल देखिए आप अगला अपडेट, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में भी दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन, कुल 9 स्टेशन बनाए जाएंगे, पूरा रूट मैप इसका तैयार हो चुका है। बड़ी खबर है, घर घर बनाए जा रहे हैं आयुष्मान कार्ड, झारखंड राज्य सरकार की तरफ से ये नई पहल शुरू की गई है। अब ग्रीन राशन कार्ड धारकों को भी आयुष्मान कार्ड का फायदा मिलेगा और उनको भी 5 लाख रुपए तक का फ्री ट्रीटमेंट यानी कि फ्री इलाज मिलेगा। वह देखिए कर्नाटक राज्य की एक महिला से 34 लाख रुपए की ठगी की गई। नाइजीरियन महिला ने ब्रिटेन में नौकरी दिलाने का वादा किया था और इस तरह से लाखों रुपए की ठगी की। आए दिन ऐसे केस देखने को मिलते रहते हैं, फॉरेन में विदेशों में नौकरी के नाम पर लोगों से ठगी की जाती है, तो आप सावधान रहें ऐसे चोर उचक्के लपूटू से, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही कहा था कि टेक्नोलॉजी भारत के भविष्य को बदल देगी, और पीएम ने प्लान भी बताया कि भारत को आजादी के 100 साल होने के मौके पर यानी कि साल 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है और इसमें टेक्नोलॉजी बहुत मदद करेगी, ये पीएम का कहना। और पीएम ने कहा कि AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ठीक होने वाली आम लोगों की 10 दिक्कतों के बारे में बताएं। आप भी सरकार को इस बारे में सुझाव दे सकते हैं, MyGov पोर्टल के जरिए आप अपने सुझाव सबमिट कर सकते हैं, ना। अच्छा बड़ी खबर आ रही है, फास्टैग से अब आपको ऑन द स्पॉट गाड़ी का इंश्योरेंस कवर भी मिल जाएगा। सरकार इस तरह का प्लान बना रही है, जल्दी आपको फास्टैग से कुछ और नई फैसिलिटी मिलेगी। वह देखिए बड़ी खबर, जानवरों की प्राइवेसी से छेड़छाड़ अब नहीं हो पाएगी क्योंकि अब ज्यादा करीब नहीं जा सकेंगे पर्यटक। पश्चिम बंगाल राज्य में सफारी पार्कों के लिए सरकार ने कुछ नए नियम बना दिए हैं, पर्यटकों की जीप दूर रहेगी, वहीं से आप जंतुओं का दीदार कर पाएंगे, है ना। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों की वरिष्ठता सूची अब 6 मार्च तक जारी होगी, एक बार फिर से बढ़ाई गई तारीख। वह देखिए हरियाणा में सरपंचों ने सरकार को जो अल्टीमेटम दिया था उसका समय पूरा हो चुका है और अब सीएम आवास के बाहर सभी सरपंच मिलकर के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। आज वो पंचकुला में जुटेंगे और अब गांव देहात बचाओ आंदोलन भी शुरू करेंगे। हरियाणा के सरपंचों की कुछ मांगे हैं जो सरकार अभी तक भी नहीं मान रही है और इसी के लिए ये विरोध कर रहे हैं। अच्छा मध्य प्रदेश में गेहूं उपार्जन के लिए किसान भाई लोग 5 मार्च तक पंजीयन करा पाएंगे, इसके लिए तारीख की सरकार ने बढ़ा दी है। वह देखिए राजस्थान में अनुदान योजना शुरू की गई है, सामूहिक विवाह व अनुदान योजना के लिए अब आप ऑफलाइन भी आवेदन कर पाएंगे। इतने दिन सिर्फ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा थी, लेकिन अब आप अपने नजदीकी जिला कार्यालय तहसील कार्यालय पर भी इनके फॉर्म सबमिट कर पाएंगे, है ना। अच्छा टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर आ रही है, व्हाट्सएप लेकर आया धमाकेदार फीचर, अब वेब यूजर्स भी जल्दी कॉलिंग वगैरह का फायदा ले पाएंगे। हालांकि व्हाट्सएप वेब एप्लीकेशन पर तो अभी भी आपको कॉल की सुविधा मिलती है, लेकिन वेब वर्जन जो अपन क्रोम वगैरह में खोलते हैं वेब ब्राउजर में, उस पर भी जल्दी आपको व्हाट्सएप कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी, है ना। वह देखिए हिमाचल प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है केंद्र सरकार ने कि केंद्रीय योजनाओं का पैसा वक्त पर अगर खर्च नहीं किया तो 7% जुर्माना लगाया जाएगा। बड़ी खबर है, उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी घोषणा की, प्रदेश में अनाथ बच्चों के लिए बनाया जाएगा देश का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक, जहां पर अनाथ बच्चों के लिए महिलाएं इस बैंक में अपना दूध दान कर सकेगी ताकि अनाथ बच्चों को उन महिलाओं का माताओं का दूध मिल सके, वो पिलाया जाएगा, है ना। अच्छा भाई देखिए बड़ी खबर, कोलकाता में एडिनो वायरस के कहर के चलते 24 घंटों में 5 बच्चों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल में एडिनो वायरस के मामले काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटों में ही कोलकाता में 5 बच्चों की जान चली गई। एक अधिकारी ने कहा 5 बच्चों में से 2 बच्चों का इलाज तो कोलकाता मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा था। वैसे ये एडिनो वायरस क्या है, इसके क्या सिम्टम्स वगैरह, इसके बारे में जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। इस वायरस की वजह से सांस में संक्रमण फैलता है, नाक से खून वगैरह भी आ जाते हैं और ये छूने से और संबंध बनाने की वजह से भी फैलता है। इस वायरस के लक्षण क्या क्या है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चों में खास करके ये वायरस ज्यादा प्रभाव डालता है ना। वह देखिए बड़ी खबर, रोबोटिक हाथ बनेगा दिव्यांग जनों का सहारा, दुर्घटना में नुकसान कम करेगा सेंसर युक्त ऑटोमेटिक बम्पर। दरअसल नेशनल साइंस डे था कल और इस मौके पर मध्य प्रदेश भोपाल में मैनिट के विद्यार्थियों ने इस तरह का रोबोटिक हाथ डेवलप किया जिसका प्रेजेंटेशन भी दिया। अच्छा बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में जयपुर में बनेगा राजीव गांधी सेंटर फॉर IT डेवलपमेंट एंड E-गवर्नेंस, मुख्यमंत्री गहलोत ने दी स्वीकृति। दिल्ली मेरठ के बाद दिल्ली से अलवर तक भी चलेगी रैपिड रेल, इंडियन रेलवे ने बनाया नया प्लान। बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, लड़की का हाथ पकड़ करके प्यार का इजहार करना कोई छेड़छाड़ नहीं है। हाँ आप लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़की का हाथ पकड़ करके भी आप प्यार मोहब्बत का इजहार करते हैं उससे, तो ये कोई छेड़छाड़ नहीं। इस मुद्दे पर कोई लड़की किसी लड़के पर केस नहीं कर सकती है, ये कहना है बॉम्बे हाईकोर्ट का। वह देखिए बड़ी खबर, पंजाब सरकार शुरू करेगी सरकार आपके द्वार योजना, जिसमें 40 नागरिक केंद्रित सेवाएं दी जाएगी। अब सरकार की कई तरह की सुविधाएं और सरकारी योजनाओं का फायदा आप अपने घर के द्वार तक ले पाएंगे। इस तरह की नई सुविधा पंजाब में शुरू की जा रही है ना। अच्छा कर्नाटक में देखिए, कर्मचारियों के आगे झुकी बम्बई सरकार, हड़ताल की धमकी के बाद कर्नाटक राज्य में 7वें वेतनमान को लागू करने की तैयारी कर रही है कर्नाटक सरकार। राजस्थान में पहली बार जयपुर से अहमदाबाद के लिए ट्रेन शुरू होने जा रही है। 3 मार्च से चलेगी ये ट्रेन। अजमेर, उदयपुर, डूंगरपुर होकर
कर चलेगी गाड़ी। वह देखिए शुगर और बीपी के मरीजों के लिए बहुत राहत की खबर आ रही है। सरकार ने 74 दवाओं की कीमतें तय कर दी है और कौन कौन सी दवाइयां सस्ती हुई है जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, है ना। अच्छा वह देखिए पंजाब में पाकिस्तान बॉर्डर से शुरू होगी BSNL की 4G सेवा। फिरोजपुर में 4G BTS साइट का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। अगले महीने 1 अप्रैल से ये नई सुविधा मिलेगी। वह देखिए 1 मार्च से आज से एक बदलाव लागू होने जा रहा। पंजाब के जालंधर जिले में 1377 स्कूलों में बिजली के प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। और प्रीपेड का मतलब तो आप समझ गए, जिस तरह से अपन इंटरनेट का रिचार्ज करते हैं और तब नेट चलता है, बात कर पाते हैं, इसी तरह से पहले आपको मीटर में रिचार्ज करना पड़ेगा, तब आपके घर की बिजली ऑन होगी। तो दोस्तों फिलहाल तो इस तरह के मीटर जो है ना पंजाब के स्कूलों में लगाए जाएंगे, फिर घरों तक भी पहुंचाए जाएंगे। कम से कम 1000 रुपए का कूपन रिचार्ज इसमें जरूरी होगा। आज 1 मार्च से ही ये नया पायलट प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है ना। वैसे आपको बता दूं 1 मार्च से आज हमारे देश में कई सारे नए नियम बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं। EMI भरने से लेकर घूमना फिरना तक महंगा होगा। बैंक लोन महंगा हो सकता है। LPG CNG वगैरह गैस की नई रेटें आज से लागू होने जा रही है। ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया से जुड़े भी कुछ नए कानून आज सरकार लागू करने जा रही है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 1 मार्च से आज से कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होने जा रहे हैं, बड़े बदलाव, नए नियम। इसके बारे में अभी मैं आपको डिटेल जानकारी बताऊंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, राइट। तो मैं आपको इसका सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ। मैंने कल ही DLS न्यूज चैनल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया इसके रिगार्डिंग कि 1 मार्च 2023 से पूरे देश में क्या 10 नए नियम लागू होंगे। तो आप चाहे तो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपने पहले से देख लिया तो अच्छी बात है। अच्छा एजुकेशन पर कुछ बड़ी खबरें देखिए दोस्तों। झारखंड में 2016 से पहले वाली नियोजन नीति पर नियुक्ति के पक्ष में 73% युवा। हेमंत सोरेन सरकार ने युवाओं से राय मांगी थी तो नतीजे ये रहे। वहीं राजस्थान में टीचर्स की जल्दी 9712 पदों पर और वैकेंसी निकलेगी। 40 साल तक के उम्मीदवार अप्लाई कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। नियुक्तियां रद्द करने के फैसले पर स्थगन आदेश दिया। वहीं उत्तराखंड में होमगार्ड विभाग के लिए बड़ी खुशखबरी है। कुछ कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा दी है। राज्य सरकार के इस फैसले के बाद अवैतनिक अधिकारियों के मानदेय में 500 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, जबकि कुछ अधिकारियों के लिए 1500 रुपए प्रति महीने तक भी बढ़ाया गया। अच्छा वही खबर आ रही दोस्तों कि मध्य प्रदेश में दूध से ज्यादा बढ़ा अंडे और मांस का उत्पादन। प्रति व्यक्ति आय में 15,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश MIC में 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को मिली मंजूरी। शहर में एंट्री स्थलों पर बनेंगे भव्य गेट और कर्मचारियों के रिटायरमेंट या मृत्यु होने पर 3 लाख रुपए की ग्रेच्युटी का फायदा भी मिलेगा। MIC की कल बैठक हुई और इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। अच्छा वह देखिए दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे से सामने वाली सड़क तक बनेगा फ्लाईओवर। लोगों को जाम से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश झांसी में सिर्फ 1 रुपए में फिजियोथेरेपी का फायदा मिलेगा। मेडिकल स्टूडेंट्स को भी इसका बड़ा फायदा होगा। झांसी के पैरामेडिकल कॉलेज में ये नई सुविधा शुरू की गई है। अच्छा वही बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ में भी हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी सौगात दी है। पुरानी कीमतों पर मिलेंगे मकान। 3 महीने में पेमेंट करने पर 10% अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। छत्तीसगढ़ रायपुर में ये नई योजना निकली हुई है, अगर आप भी अपना घर का सपना देख रहे हैं तो, है ना। अच्छा बड़ी खबर है शिमला कुल्लू मनाली घूमने वाले पर्यटकों के लिए मनाली में खुलने जा रही 9 सुरंगें। पर्यटकों के 13 घंटे बचेंगे। इससे कम समय में ज्यादा डेस्टिनेशन का आनंद ले पाएंगे आप, है ना। वह देखिए बिहार में 20 मार्च को होगा नवीन परिवहन भवन का उद्घाटन। पटना में एक ही छत के नीचे आप DLRC समेत सारी सुविधाएं मिलेगी आपको। उत्तर प्रदेश कानपुर की CNG बसों को ग्रामीण में किया जाएगा डाइवर्ट। शहर में 100 ई बसों का संचालन भी जल्दी किया जाएगा। और अंतिम अपडेट है दोस्तों क्रिकेटर ऋषभ पंत जल्द ही ठीक करने के लिए काफी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सुबह 5:30 बजे से फिजियो सेशन के लिए भी शुरू हो जाते हैं। इनका कहना है कि मैं क्रिकेट के लिए ही बना हूं, मेरा जीवन क्रिकेट ही है और हम जल्द इनके स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। इनका लेटेस्ट अपडेट ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं ना। ओके दोस्तों तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार का वीडियो यही समाप्त होता है। और हाँ आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार है, यानी कि जल है। ये 4 ऑप्शन दे रहा हूँ आपको 27%, 29.2% या 30 या 32.2%। विच इज राइट ऑप्शन ABCD। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे, है ना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।